इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एमपी धर्मांतरण मामले में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह साफ कर दिया है कि इस पूरे मामले की एटीएस हर एंगल से जांच करेगी। जो भी दोषी हैं उन्हें सजा दी जाएगी और सबसे बड़ी बात कि केरला नहीं बनने देंगे। ये साफ तौर पर कहा है सीएम शिवराज ने कि एटीएस इस पूरे मामले की जांच करेगी, धर्मांतरण आतंकी कनेक्शन की जांच होगी और सेंट्रल एजेंसियों से भी हम साथ मिलकर ये जांच करेंगे। तो धर्मांतरण केस पर सीएम ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि एटीएस हर एंगल से जांच करने वाली है और किसी भी ऐसे व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा जो मध्य प्रदेश में केरला पार्ट 2 की तैयारी कर रहा था। भोपाल में यह बड़ा खुलासा हुआ है कि किस तरीके से धर्मांतरण के लिए एक पूरी टूल किट तैयार की जा रही थी। युवकों को आतंकी संगठन से जोड़ा जा रहा था और इतना ही नहीं, उन्हें हथियारों की ट्रेनिंग भी दी जा रही थी। लेकिन अब खुलासा हो चुका है, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। धर्मांतरण के बाद आतंकवादी गतिविधियों को प्रश्रय, असंतोष फैलाने की कोशिश करना, ये हमने बहुत गंभीरता से लिया है। धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा कि इस्लाम का नशा इस पर चढ़ता चला जा रहा है कि जो भी संदिग्ध व्यक्ति हैं उन सब की जांच की जाए। मध्य प्रदेश में द केरला स्टोरी पार्ट 2, फटका टेरर मॉड्यूल, धर्मांतरण वाली टूल किट। मध्य प्रदेश में द केरला स्टोरी पार्ट 2 की इंटरनेशनल साजिश का खुलासा हुआ है। पहले लोगों को बहकाकर धर्म बदलवाया गया और धीरे धीरे आतंकी बना दिया गया। धर्मांतरण वाली टूल किट के निशाने पर आकर भोपाल का सौरभ राजवैद्य सलीम बन गया तो हैदराबाद का वेणु कुमार अब्बास अली। दोनों की कहानी केरल की शालिनी उन्नी कृष्णन से ज्यादा अलग नहीं है। पहले आपको मध्य प्रदेश के सौरभ राजवैद्य के सलीम बनने की पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से बता देते हैं। सौरभ के पास बी फार्मा की डिग्री है। वो छिंदवाड़ा के डॉक्टर कलाम के संपर्क में आया। धीरे धीरे सौरभ का व्यवहार बदलता चला गया। साल 2010 में वो धर्मांतरण कर सलीम बन गया। साल 2012 में सलीम ने अपनी पत्नी का भी धर्मांतरण करा दिया। तो मैं कभी उसके जीवन में कोई हस्तक्षेप नहीं करता था क्योंकि 26 से 28 साल का हो चुका था वो, तो इसलिए वो काम करता था। लेकिन धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा कि इस्लाम का नशा इस पर चढ़ता चला जा रहा है और वो नशा जो है इस्लाम का ना होकर देश के खिलाफ जा रहा है। तो अंततोगत्वा मैंने इसे 2014 में ये कहा कि ये या काम छोड़ो या तुम घर से जाओ। डॉक्टर कमाल ने साजिश के तहत सौरभ को बनाया। उसी समय 4-6 और लड़कों को बनाया और जिसकी सूचना भी मैंने तत्काल पुलिस को एक एप्लीकेशन में दी थी कि सौरभ इस तरह कन्वर्ट हुआ है, उससे समाज मुझे सबको खतरा है। ये ठीक वैसा ही हुआ जैसे केरल में शालिनी के साथ हुआ था। पहले ब्रेन वॉश कर धर्म बदलवाया गया और धीरे धीरे आतंक के जाल में फंसा लिया गया। परिवार सौरभ के धर्मांतरण के आरोप जाकिर नाइक पर लगा रहा है। परिजनों का कहना है कि जाकिर नाइक का देश में बड़ा नेटवर्क है। उसके लोग बड़े पैमाने पर हिंदू युवकों का धर्मांतरण करा रहे हैं। मध्य प्रदेश एटीएस और एनआईए सूत्रों की माने तो सौरभ जैसे कई लड़कों ने धर्मांतरण के बाद हिजबुल तहरीर यानी HUT ज्वाइन कर लिया, जो एक बेहद खतरनाक संगठन है। HUT पर 14 देशों में बैन लगा हुआ है। चीन, जर्मनी, रूस, बांग्लादेश, तुर्की ने प्रतिबंध लगाया हुआ है। इस संगठन की विचारधारा ISIS से मिलती है। दुनिया भर में इसके 10 लाख से ज्यादा सक्रिय सदस्य हैं। दक्षिण एशिया में इसका प्रभाव तेजी से बढ़ा है। इसे ISIS के बराबर खतरनाक बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि मोहम्मद सलीम अपने इस नेटवर्क के जरिए देश के बड़े शहरों को निशाना बनाने की साजिश रच रहा था। देश में बड़े हमले की प्लानिंग चल रही थी, लेकिन उससे पहले ही ये आतंकी गिरोह पकड़ा गया। मैं ये साफ कर देना चाहता हूं, ना तो लफ्ज जिहाद चलेगा,
धर्मांतरण का कुचक्र चलने नहीं देंगे। हमने पहले भी सिमी के नेटवर्क को ध्वस्त किया है। इस तरह की गतिविधियां किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, पूछताछ चल रही है। एटीएस सेंट्रल एजेंसीज के साथ मिलकर काम कर रही है। एटीएस और एनआईए ने इस मामले में कुल 16 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 10 लोग भोपाल से पकड़े गए हैं। गिरफ्तार लोगों में से कई युवक ऐसे हैं जिनका धर्मांतरण कराया गया। इसके बाद उन्हें आतंकी बनने की ट्रेनिंग दी गई। इस आतंकी गिरोह के जाकिर नाइक से कनेक्शन की भी जांच की जा रही है। ये शांति दूत जो जाकिर नाइक जी को कहते थे, इसका जवाब वो दे तो ज्यादा अच्छा है। और हम प्रारंभ से कहते हैं कि ये लोग जो ब्रेन वॉश करके धर्मांतरण को बढ़ाते हैं, अलगाववाद को बढ़ाते हैं, आतंकवाद को बढ़ाते हैं, मध्य प्रदेश में कोई नहीं घुसेगी। एक एक को ढूंढ के, किसी की भी टूल किट हो, जो भी आतंकवादी बातें करेगा ढूंढ के मारा जाएगा। एमपी में द केरला स्टोरी की पूरी स्क्रिप्टिंग हो चुकी थी, लेकिन ये अपने नापाक मंसूबों को अंजाम तक पहुंचाते उससे पहले ही एटीएस ने इन्हें दबोच लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।